पानीपत के एक निजी होटल में राधिका सेविंग मशीन कंपनी के द्वारा जैक कंपनी के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा के बड़े भाई हरपाल ढांडा व पार्षद नवल जिंदल द्वारा किया गया। सबसे पहले अतिथियों का स्वागत कंपनी के डायरेक्टर हेमंत रोहिला के द्वारा बुके व शॉल पहनाकर किया गया। इस अवसर पर जैक कंपनी के 30 साल पूरे होने के पावन उपलक्ष्य में एक नई सिलाई मशीन लॉन्च भी की गई। जैक कंपनी से आए हुए प्रतिनिधियों ने बताया कि ये पहली सिलाई मशीन है जो AI तकनीक से बनाई गई है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मशीनी इंटेलिजेंट के साथ काम करेगी। उन्होंने डेमो दिखाते हुए बताया कि अगर मशीन में पतले कपड़े पर सिलाई हो रही है और सिलाई के वक्त मोटा कपड़ा बीच में आ जाता है तो ये मशीन अपने आप उसको मैनेज करने की क्षमता रखती है। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि मशीन पूर्णतः है स्मार्ट मशीन है, काम को इतना आसान कर देती है कि जो काम पहले 100 मीटर कपड़े का एक दिन में होता था अब इस मशीन पे वो 1000 मीटर का हो जाएगा। इस मशीन में हमने AI चिप यूज किया हुआ है जो अपने आप में एक अनोखा जो है रिसर्च है। अभी तक किसी भी इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन में इस तरह का AI चिप जो है हमने यूज़ नहीं किया। इसकी खासियत ये है कि किसी भी फैब्रिक को ये सेंस करके बिना धागा को तोड़े ये किसी भी फैब्रिक पे स्टिच हो सकती है, जिसके लिए जो जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ मशीन लीजिए और किसी भी तरह का फैब्रिक आप उस पर चलाइए बिना किसी थ्रेड ब्रेकेज का। सर जो ये मशीनें हैं स्टार्टिंग में ऐसा तो मशीनें तो आती है लेकिन इनके स्पेयर पार्ट्स हैं जो आने में टाइम लगता है। जी मैं आपको बता दूं अभी जैक जो है वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है। सिर्फ इंडिया में हमारे 6 जगह ऑफिसेज है। लाइजन ऑफिस हमारा दिल्ली में भी लाइजन ऑफिस है। टोटल ऑल ओवर इंडिया में 42 इंपोर्टर हैं। 1000 से ऊपर हमारे सब डीलर्स हैं जो मशीन बेचते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 500 से ऊपर हमारे सर्विस सेंटर्स हैं। तो इसकी सर्विस को लेके और इसके स्पेयर पार्ट्स कैपेबिलिटी लेके कभी कमी नहीं आई है। और अभी मैक्सिमम जो भी सर्विस हम वगैरह देते हैं जैक की जितनी भी मशीन्स आती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट पे 3 साल की गारंटी होती है और मैकेनिकल पार्ट पे 1 साल की वारंटी होती है नॉन कंज्यूमेबल पार्ट्स पे। तो इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी के लिए किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अभी तक कितनी जगह लॉन्च हो गई है और फर्स्ट टाइम नहीं ये फर्स्ट टाइम पानीपत में लॉन्च हो रही है। ऑलरेडी हम 17 अलग अलग सिटीज़ में लॉन्च कर चुके हैं। तो वहाँ क्या प्राइस और यहाँ कितना रहने वाला है? प्राइस हम अभी इवेंट में लॉन्च करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे कि पानीपत मार्केट के लिए हम क्या प्राइस रख रहे हैं। वैसे भी जो जैक मशीन जानी जाती है वो किफ़ायती प्राइस में अच्छी क्वालिटी देने के लिए जानी जाती है। पानीपत एक इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर ज़्यादा डिमांड इन चीज़ों की रहती है। बिल्कुल। तो पानीपत इंडस्ट्री के लिए भी कोई आपका गुड प्लान है उनके लिए? पानीपत इंडस्ट्री के देखिए ये मशीन स्पेशली पानीपत के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे हम अब तक जानते थे कि टेक्सटाइल के लिए और होम फर्निशिंग के लिए जानी जाती है, जहाँ पे रक्स या हेवी ड्यूटी फैब्रिक्स पे यूज़ की जाती थी। तो इस इंडस्ट्री के लिए ये मशीन काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि हर फैब्रिक के लिए अगर आप शर्ट बनाते हो तो अलग मशीन चाहिए, पैंट बनाते हो अलग मशीन चाहिए, हेवी ड्यूटी या डेनिम बनाते हो अलग मशीन चाहिए। लेकिन इस मशीन से जो है किसी भी तरह की फैब्रिक बिना कोई धागा थ्रेड ब्रेकेज को इसकी पे स्टिच के ये मशीन चलेगी AI चिप के थ्रू। उसका डेमोस्ट्रेशन भी हम करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखें इस डेमोस्ट्रेशन को। भाषा में कहा जा सकता है मशीन एक काम अनेक है। हाँ आप बोल सकते हो इसको कि मशीन एक है काम अनेक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको अलग अलग फैब्रिक्स के लिए, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि कोई स्टाइल परमानेंट नहीं है। आज ये स्टाइल है कल फैशन दूसरा है। तो हर फैशन के लिए अलग अलग गारमेंट्स है, अलग अलग फैब्रिक यूज़ होते हैं। तो उनको क्या है कि अलग कॉस्ट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी AI चिप के थ्रू जितनी भी हेल्प हो सके बिना कोई एक्स्ट्रा खर्च किए हुए वो इसी मशीन से उनको एडवांटेज मिले। ये मशीन काफ़ी किफ़ायती है और ये सस्ती भी मशीन है और हरियाणा में हम पहली बार इस मशीन को लॉन्च कर रहे हैं। तो हरियाणा की इंडस्ट्री जानी जाती है हमेशा, जैसे कंबल बन रहे हैं, शॉल बन रहे हैं, दरी बन रहे हैं, चादर बन रही हैं, इन सब के लिए। बट अभी हम जो मशीन लॉन्च कर रहे हैं वो हमारी ये टेक्नोलॉजी के साथ है जिसमें हर तरह के कपड़े हम वो मशीन एडेप्ट कर लेती है ऑटोमेटिक। उसमें जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें मैनुअली वो ऑटोमेटिक उसमें हो जाती है। तो नया चांस है, एक रेवोल्यूशन लेके आ रही है ये मशीन। भी फैब्रिक की बात होती है, फैब्रिक भी कई तरीके के होते हैं, तो क्या सभी फैब्रिक पे चलने वाली है? हाँ ये मशीन सभी फैब्रिक पे चलने वाली है क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं पे मोटा फैब्रिक होता है, कहीं पे पतला फैब्रिक होता है, कहीं पे क्या होता है इतना पतला फैब्रिक आ जाता है जिसपे मशीन चलने में प्रॉब्लम करती हैं। उसी के थ्रू हमने मशीन के अंदर एक डाटा डाला हुआ है जिसमें हम AI चिप है और वो ऑटोमेटिक उसको अडेप्ट करके मशीन चलाती है।
इस अवसर पर अपना वक्तव्य रखते हुए हरपाल ढांडा द्वारा कहा गया कि आधुनिक युग में जब देश एक नव निर्माण की ओर बढ़ रहा है, देश जब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तब इस तरह के प्रोडक्ट देखकर ये सिद्ध हो जाता है कि भारत देश अब हर टेक्नोलॉजी में नंबर 1 होने वाला है। पहले भी मशीनें थी, भाई हमारा 25 साल से काम कर रहा है, 15 साल से जैक कंपनी से जुड़ा है। जैक एक अच्छी कंपनी है और उसकी मशीनें थी, उसने कंपनी ने हाईटेक नई मशीनें निकाली हैं और हमारे यहाँ पर हैंडलूम का टेक्सटाइल का हब है, यहाँ पर लोगों की ज़रूरत भी है, तो इसलिए यहाँ से वो लॉन्च की है। तो इसके लिए भाई को बहुत बहुत बधाई। और नई टेक्नोलॉजी, नई अच्छी चीज़ें आएंगी तो प्रोग्रेस भी अच्छी होगी, टाइम बचेगा और अच्छा काम होगा तो अच्छा रहेगा। वहीं इस अवसर पर जानकारी देते हुए राधिका स्विंग मशीन कंपनी के डायरेक्टर हेमंत रोहिला ने बताया कि पिछले 25 सालों से इस व्यापार से जुड़े हुए हैं और आज टेक्नोलॉजी के इस युग में मशीनों में भी नई क्रांति आई है। ये मशीन आने वाले दिनों में कार्य क्षमता को बढ़ाएगी। उन्होंने पूरे शहर के आए हुए व्यापारियों को आमंत्रित किया कि वो आए और इस मशीन के साथ साथ और भी नई तकनीक जो राधिका स्विंग मशीन पर उपलब्ध है उसका मुआयना जरूर करें। ये मशीन एक इस तरह की मशीन है कि इसके अंदर मतलब कोई भी कपड़ा, जैसे हम ब्रीक कपड़ा चला रहे हैं और अचानक उसमें मोटा कपड़ा आ जाता है तो उसमें कुछ भी पार्ट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको खींच लेगी और उसको प्रॉपर वे में हमेशा जो चलता है वो काम बढ़िया से कर देगी। ऐसी मशीन पहले कभी नहीं थी और ये AI चिप के साथ है और AI चिप के कारण ही ये संभव हो पाया है। सर अभी तक इस मशीनों को कितने साल हो गए, कैसा रिस्पॉन्स? नहीं, ये सर अभी लॉन्च हुई है क्योंकि अभी ये नया मॉडल है बिल्कुल और आज ही लॉन्चिंग हो रही है इसकी। और आगे भविष्य में, क्योंकि ये हमारी जो जैक कंपनी है वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, 14-15 साल हो गए लगभग हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हम इसको सेल कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारे हिसाब से बहुत सक्सेसफुल रहेगी ये मशीन। शुरुआती प्राइस क्या रहने वाला है, कितने? देखिए वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, कौन सा मॉडल है। 2-3 तरह की मशीन है अभी हमारे यहाँ, तो आज ही ये डिसाइड होगा कि इसका प्राइस मोस्ट प्रोबेबली क्या रखा जाएगा। तो कंपनी बताएगी, वो कंपनी के लोग मेरे साथ है, सौरभ जी हैं, ब्रजेश जी हैं, ये सब लोग बताएंगे कि आपको कि उसका प्राइस क्या रहेगा। सर जो ये मशीनें हैं घरेलू के लिए भी या ओनली टेक्सटाइल के लिए? नहीं, टेक्सटाइल के लिए, घरेलू के लिए भी। घरेलू में आजकल तो बुटीक का काम जैसे चलता है उसके अंदर भी सक्सेसफुल है और इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी चलती है, वो तो है ही, उसमें कोई इशू नहीं है। सर मशीनें हो रही है लेकिन इस मशीन में क्या कुछ अलग है जो लोग इसे पसंद करें? देखिए कहने को तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जुकी हैं, ये अदर बहुत ब्रांड हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल इस जैक कंपनी ने पाई है क्योंकि इनकी ना जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है, वो क्वालिटी और सस्ते दाम में। ये नहीं कि उनका रेट भी ज़्यादा है और वो लोग ये क्वालिटी नहीं दे पा रहे जो इस कंपनी ने दी है। तो पानीपत में इन मशीनों को कौन लेकर आ रहा सर, कौन सी फर्म है? हमारा राधिका स्विंग मशीन कंपनी है जी, और उसी की तरफ से, जैक कंपनी की तरफ से, और हम लोग मिलके ये बैंकेट कर रहे हैं हम। अगर किसी को आना हो मशीन लेने के लिए तो एड्रेस क्या रहेगा? हमारा राधिका स्विंग मशीन कंपनी बरसत रोड अपोजिट CNG पेट्रोल पंप पानीपत। इस अवसर पर विशेष रूप से रोहिला समाज के अध्यक्ष रोशन लाल रोहिला, नगर निगम पार्षद नवल जिंदल, DSP सिटी राजवीर सिंह, अधिवक्ता मेहुल जैन के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।